अब आप सोचिए, ये युद्ध जीता कौन, नुकसान किसका हुआ? ट्रंप ने क्या कुछ हासिल कर लिया? सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने किया, क्रेडिट तो ले गए कि भाई मैंने सीज फायर करा दिया, एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में मैंने सीज फायर कराया, मेरी कूटनीतिक जीत है, यानी कि मैं दुनिया का चौधरी हूं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मैंने जब चाहा युद्ध कराया, मैंने जब चाहा सीज फायर करा दिया। इस बात का क्रेडिट ट्रंप ले गए। लेकिन भाई तुम्हारा विरोध भी तो होगा, यानी कि तुम्हारी खिल्ली भी तो उड़ेगी। तुमने पहले हमला किया, तुम पे जैसी हमला किया ईरान की तरफ से, तुम तुरंत सीज फायर का राग अलापने लगे, तुरंत सीज फायर आपने करवा दिया। अब यहाँ पे ट्रंप जब सीज फायर का ऐलान करते हैं, घर सुबह सुबह निकलकर मंगलवार के दिन जब सीज फायर का ऐलान जो है ट्रंप के द्वारा मंगलवार को किया जाता है, उसके बावजूद ईरान की तरफ से इजराइल पर रॉकेट दाग दी जाती है। 4 लोगों की मौत की खबर इजराइल में मंगलवार को निकलकर आती है। सीज फायर का ऐलान ट्रंप कर चुके हैं कि दोनों देश मेरे पास आए। अभी ट्रंप की बातों में कितनी सच्चाई मैं नहीं जानता, लेकिन ट्रंप ने कहा दोनों देश मेरे पास आए और बातचीत के जरिए हल निकालने की बात करें। लेकिन मेरे को तो बात पच नहीं रही है, इसलिए नहीं पच रही क्योंकि सोमवार की रात को ईरान ने अमेरिका पर हमला किया, तो भाई वो बंदा आया कब तुम्हारे पास कि सीज फायर करवा दो। अब ट्रंप का कहना है कि दोनों देश आए सीज फायर के लिए, लेकिन एक बात और है, ईरान यहां पर यह भी कह रहा है कि अगर हम पे हमला होगा तभी हम हमला करेंगे, हम तो कहीं नहीं रहे कि युद्ध कर रहे हैं, वो हम पे हमला करते हैं इसलिए हम हमला करते हैं। तो यानी कि एक पक्ष अगर रुक जाएगा, इजराइल अगर रुक गया तो सीज फायर अपने आप हो गया। लेकिन जब ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, उसके बावजूद ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी जाती हैं, इजराइल में 4 लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद इजराइल कहता है कि इसका जो है आपने जो हमारी वहां पर जो मिसाइलें दागी गई है, तो अब आपके भी तेहरान में, यानी कि ईरान की राजधानी तेहरान है, यहां पर भी हम जरूर कुछ बड़ा करेंगे। जब यह बात इजराइल की तरफ से भी की जाती है तो ईरान कहता है कि भाई हमने सीज फायर से पहले मिसाइल दागी थी, हमने सीज फायर के बाद मिसाइल नहीं दागी। जब तक हमारे पास सीज फायर का लेटर आया तब तक तो मिसाइलें निकल चुकी थी हमारी कमान से, आपके वहां वो गिरी, थोड़ा लेट गिरी होंगी, इसमें हमारी गलती नहीं है, लेकिन हमने सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया है, यह ईरान कह रहा है। लेकिन इजराइल कह रहा है हमारे वहां तबाही हुई, 4 लोगों की मौत हुई है। जब सीज फायर ट्रंप कह चुके थे, दोनों देशों के बीच बातचीत हो चुकी थी, तो फिर उसके बाद आपने मिसाइल दागी है, यानी कि गुस्सा दोनों तरफ से अभी भी है। अब उसके बाद फिर ट्रंप बाहर निकल कर आते हैं और कहते हैं मैं बिल्कुल नाखुश हूं, दोनों देशों से नाखुश हूं, ईरान से भी नाखुश हूं और इजराइल से भी नाखुश हूं, क्योंकि भाई सीज फायर का ऐलान हो गया तो उसके बावजूद भी काय की गर्मी दिखा रहे हो, यह ट्रंप के द्वारा कहा जाता है। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि दोनों के बीच अब सीज फायर हो चुका है, दोनों युद्ध नहीं लड़ेंगे, दोनों मेरे पास आए, बातचीत के जरिए समाधान निकालेंगे, थोड़ा समय लगता है लेकिन अब युद्ध नहीं होगा। अब देखना यह है कि होगा क्या यह युद्ध होगा या फिर क्या अभी मिडिल ईस्ट पार्ट 2 बाकी है, ईरान और इजराइल के बीच अभी युद्ध बाकी है। क्या ट्रंप को क्रेडिट मिल चुका है? नोबेल पुरस्कार ट्रंप को चाहिए, मैं हर वीडियो में आपको कहता हूं कि नोबेल पुरस्कार के वो भूखे हैं, उनके पास पैसा है और पद है, सब कुछ है, राष्ट्रपति हैं भाई, सुपर पावर के राष्ट्रपति हैं, देश मतलब दुनिया का सबसे बड़ा देश जिसको माना जाता है अमेरिका, उसके राष्ट्रपति हैं, तो क्या नहीं है, सिर्फ सम्मान नहीं है, नोबेल पुरस्कार, उनको शांति वाला नोबेल पुरस्कार चाहिए कि भाई मैंने शांति कराई। यही वजह है भारत पाकिस्तान के बीच भी सीज फायर का क्रेडिट लगातार वो खाते हैं, लगभग 17 बार कह चुके हैं मैंने सीज फायर कराया, मैंने सीज फायर कराया। भले भारत उसको नकारता हो, भारत कहता हो कि भाई साहब नहीं कराया, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो है वो ट्रंप के द्वारा राह गलापा जाता है कि भाई मैंने ही कराया सीज फायर। अब यहां पर भी वो यही कहेंगे मैंने सीज फायर कराया, मैंने सीज फायर कराया, और यहां पर तो वो युद्ध में खुलकर आए भी थे और सीधे तौर पर ईरान पे हमला भी किया था। ईरान ने जब उनका एयरबेस को निशाना बनाया तब वो सीज फायर पर आए। यहां पर ईरान की ये जीत है, क्योंकि ईरान की इसलिए मैं जीत कहूंगा क्योंकि अमेरिका और इजराइल जैसे 2 बड़े देश, यानी कि अमेरिका को सुपर पावर जहां कहा जाता है, अमेरिका इस युद्ध में आया, कई सारी धमकियां दी, उसके बाद सीज फायर की बात भी अमेरिका की तरफ से पहले की जाती है। अमेरिका खुद युद्ध में है और अमेरिका खुद पोस्ट करके, ट्रंप खुद पोस्ट करके ये बात कह रहे हैं कि अब दोनों देश सीज फायर के लिए राजी हो चुके हैं। सीज फायर किन शर्तों पर हुआ? क्या ईरान का जो परमाणु ठिकाने थे वो पूरी तरीके से तबाह हो गए? इनकी जानकारी अभी पूरी तरीके से निकलकर नहीं आई है, लेकिन खबरें ये हैं कि ईरान में भी नुकसान हुआ है। ईरान में इजराइल से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अगर बात करें तो करीब अलग अलग रिपोर्टें हैं, 600 से 900 लोगों की मौत तक जो है वो रिपोर्ट किया जा रहा है ईरान के अंदर। इजराइल की बात करें तो छोटा सा देश है और इजराइल में लगभग 30 से 50 के बीच मौतों का आंकड़ा निकाला जा रहा है। घायलों की बात करें तो ईरान में करीब 3000 लोग बताए जा रहे हैं, तो वहीं इजराइल में भी 600 से 700 के बीच घायलों की संख्या बताई जा रही है। लेकिन फायदा किसको हुआ? बड़ा सवाल है। अगर इजराइल ने ऐसी मतलब जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि जो परमाणु ठिकानों पर हमला किया, उसके बाद जो अमेरिका की तरफ से हमला किया गया, अगर ये सफल रहा है तो सीधे तौर पर इजराइल अपने पे जो उसने फैसला लिया था, जो उसने ठाना था, उसमें वो सफल रहा। ऐसी रिपोर्ट के अनुसार कि ईरान जो है वो अब कई दशक पीछे चला गया परमाणु हथियार बनाने से, जो अंतिम स्टेज में लग रहा था अब वो बहुत पीछे चला गया, बहुत नुकसान उसको इस मामले में हुआ है। लेकिन खबरें ये भी है कि ईरान ने अमेरिका के हमले से पहले ऐसे वीडियोस कई सारे बाहर आए हैं कि फोटो नाम का जो उनका
परमाणु ठिकाना है जो मैं बता रहा हूं आपको कि मिट्टी के 90 मीटर नीचे है, वहां से कई सारे जो यूरेनियम या फिर अन्य चीज जो परमाणु बनाने के लिए जरूरी होती है वो ट्रकों में लाद कर, वीडियो सामने आए कि ट्रकों में भरा जा रहा है और उनको वहां से हटा दिया गया था। अब इन वीडियो में कितनी सच्चाई है आने वाला समय बताएगा। अगर ईरान में नुकसान नहीं हुआ इन चीजों को तो भाई ईरान फिर से आगे बढ़ेगा, अगर इजराइल ने इस चीजों को नुकसान पहुंचा दिया है तो फिर ईरान के लिए कई दशक तक पीछे इन मामलों में चला गया होगा।